हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। चलिए, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में क्या चल रहा है, लेट्स सी, देखते हैं। आप अपने पर्सन के बारे में सोचें। आपके पार्टनर के माइंड में इस कनेक्शन को लेकर क्या चल रहा है। आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर इस कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं। सिक्स ऑफ वैंड्स। आपके पर्सन फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है अपनी लाइफ में अपने कैरियर और सक्सेस को बहुत ज़्यादा फोकस बना के बैठे हुए हैं। ठीक है, आपके पर्सन का फोकस मुझे बहुत ज़्यादा कैरियर लग रहा है, उनका फाइनेंसेस, उनकी सिचुएशंस लग रही है जहाँ उनको सक्सेस मिल रही है। ठीक है, जहाँ वो सक्सेसफुल हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर फोकस है, अपना माइंड उन्होंने डाइवर्ट उस चीज़ को करा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा फीलिंग ऑफ लॉस में है इस कनेक्शन को लेकर। आप इस पर्सन के किसी मैसेज का, इमोशनल मैसेज का, या किसी अपॉलॉजी का वेट कर रहे हैं। इस पर्सन की तरफ से किसी मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। कोई फीलिंग ऑफ लॉस है, आप इमोशनली एक लॉस एनर्जी में हैं। ठीक है, यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोल। बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हुए हुए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप बहुत ज़्यादा आगे, आप ऊपरी तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत, एक मजबूत इंसान की तरह शो हो रहे, सेवन ऑफ पेंटिकल के साथ। लेकिन आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता करके अपने ऑप्शंस भी ओपन अप कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है आपको लेकर। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन की तरफ जब सोचते हैं तो आपके पर्सन को, आप अपने पर्सन को इस तरीके से देखते हैं, आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। मतलब क्या आपके पर्सन की प्योरिटी आप नहीं है, आपके पर्सन ने आपको अपने ऑप्शंस में रखा हुआ है। आपके पार्टनर की लाइफ में आप ये चीज़ देखते हैं कि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा क्रिएट हुए हैं। ठीक है, आप चाहते हैं इस कनेक्शन में सक्सेसफुल होना, आप चाहते हैं आगे की तरफ बढ़ना, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन का फोकस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको इमोशनली सीरियस नहीं ले रहा या स्टेबिलिटी नहीं दे रहा। जिस तरीके से आप इमोशनल इस पर्सन के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं उस तरीके से आप बना नहीं पा रहे, उस तरीके से आपकी चीज़ें चल नहीं पा रही इस पार्टनर के साथ। ठीक है, कोई इमोशनल लॉस है आपके अंदर इस पर्सन को लेकर। आप इमोशनली इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा आपने फील किया, लेकिन आपको आगे फ्यूचर बहुत ज़्यादा इस पर्सन के साथ कंफ्यूज लगता है। आपको ऐसा लगता है ये इतना कुछ हो गया, लेकिन ये पर्सन अभी भी प्योरिटी आपको नहीं दे रहा, अभी भी फोकस इसका अपने फाइनेंसिस चीज़ें हैं, अपनी सक्सेस है, अपनी लाइफ है। ठीक है, इसकी लाइफ में आपकी क्या वैल्यू है, अभी भी आप अपनी वैल्यू सर्च कर रहे हैं इसकी ज़िंदगी में। ठीक है, आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए, वो इस वक्त इस कनेक्शन में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे है नाइन ऑफ कप्स। बिल्कुल ये पर्सन सेल्फिश हुआ हुआ है, एक बहुत ज़्यादा कोल्ड, डिटैच और नेगेटिव वाइब वाली एनर्जी। मतलब कि नेगेटिव वाइब नहीं, आपको ऐसा लग रहा होगा ये आज तक नेगेटिव है, इसने आज तक आपको समझा नहीं। आपके आपके सामने इस पर्सन की इमेज एक नेगेटिव शो हो रही है, क्योंकि ये पर्सन बिहेव ही आपके साथ नेगेटिवली कर रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है सेवन ऑफ सोड, आप जब इस पर्सन, ये पर्सन आपको फेस नहीं करता, ये पर्सन आपको फेस नहीं कर रहा है, पर्सन आपको अपॉलॉजी नहीं दे रहा। जो इस पर्सन ने आपके साथ किया उस चीज़ की इसके पास ऐसा लग रहा है रियलाइजेशन नहीं है। ये अभी भी अपनी विशेस को प्रायोरिटी दे रहा है, ये अपनी सक्सेस को प्रायोरिटी दे रहा है, अपनी विश को ये अपना सब कुछ समझता है, अपनी सक्सेसफुल अपनी फाइनेंसिस को सब कुछ समझता है। टू ऑफ वैंड्स से ये पर्सन अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहा, दो राय में ये खड़ा हुआ है, इसको क्या करना चाहिए। फोकस है इसका अपना फाइनेंशियल चीज़ें, और बहुत ज़्यादा फोकस हुआ हुआ है अपने पेंटिकल्स पर, और साइलेंट है इस कनेक्शन को लेकर, काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है। ये देख रहा है कि आप कोल्ड डिटैच होते जा रहे हैं, आप इस पर्सन से इमोशनली दूर होते जा रहे हैं, आपके माइंड में कन्फ्यूजन बढ़ती जा रही है। इस पर्सन को ये बात समझ में आ रही है कि
आपको क्लैरिटी ना देने का मकसद ये है, आप बेहद कंफ्यूज होते जा रहे हैं। कंफ्यूजन की वजह से अब आपके इमोशंस ठंडे हो चुके हैं। अब आप यहाँ पर अपने इस पर्सन को फीलिंग्स शो नहीं कर रहे। बहुत ज़्यादा फीलिंग ऑफ लॉस की एनर्जी, आप इस पर्सन के साथ इमोशनली जैसे एक डिपेंडेंट थे आप। एक टॉक्सिक साइकिल आपकी इसलिए बनी क्योंकि आप इस पर्सन के ऊपर डिपेंड कर रहे थे इमोशनली। आप इसके ऊपर डिपेंड कर रहे थे कि आपको जो इमोशनली सेटिस्फेक्शन मिलती थी वो इस पर्सन से मिलती थी, ठीक है। ये पर्सन साइलेंट है, हायर सेल्फ से कनेक्टेड है। मैं आपको ये बता दूं, मुझे लग रहा है ये पर्सन यहाँ पर अभी एक कुछ टाइम तक और साइलेंट रहेगा। एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है ये। जो कुछ भी हुआ हो आपको उसके बाद ऐसा लगा ये पर्सन आपको क्लैरिटी देने आएगा। अगर आप इसकी लाइफ में प्योरिटी रखते हैं, अगर आप इसकी लाइफ में कोई वैल्यू रखते हैं, तो ये आपको प्योरिटी जरूर देगा, ये आपको क्लैरिटी जरूर देगा, जो कि बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हो नहीं सका। इस पर्सन ने आपको वो प्योरिटी वो क्लैरिटी दी नहीं असल में, ठीक है। आप क्या चाहते हैं? 10 ऑफ कप्स। आप इस पर्सन से चाहते हैं 10 ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ एंड हो चुकी है। बहुत ज़्यादा इसके स्नेकी बिहेवियर की वजह से बहुत नेगेटिविटी आ चुकी है। आपके जैसे एक ड्रीम एंड हुआ है आपका इस पर्सन, एक कनेक्शन के साथ साथ इस पर्सन के इस बिहेवियर के साथ साथ जो भी आप लोग के लास्ट टाइम हुआ, इस पर्सन ने जिस तरीके से आपको इग्नोर किया, एक जैसे आपका एक ख्वाब एंड हुआ इस पर्सन के साथ एक फैमिली बनाने का, इस कनेक्शन में आगे की तरफ बढ़ने का। अब आप कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता क्या करना चाहिए। 4 ऑफ कप्स। आपके पास चॉइसेस हैं। आप अपनी लाइफ में लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं, एक न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। आप वैसे आगे बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। इस पेनफुल एंडिंग के बावजूद आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, आप रुके नहीं हैं। लेकिन आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं आप, लेकिन सबसे ज़्यादा प्योरिटी, सबसे ज़्यादा वैल्यू आप इस पर्सन को देते हैं, इसके साथ कनेक्शन को देते हैं। आप आगे की तरफ लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि आपको लेना चाहिए या नहीं, ठीक है। मतलब कि आपके अंदर एक डिस्टेंस तो आता जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे आपके अंदर एक फीलिंग ऑफ लॉस के साथ साथ अब आप थोड़ा सा कोल्ड, आपके इमोशंस कोल्ड हो चुके हैं। जैसे अब आपको समझ में आ गया हो या आता जा रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में इतना सीरियस ये पर्सन आपको नहीं लेता, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे क्या है। ये स्ट्रेंथ, बहुत स्ट्रेंथ से चल रहे हैं आप, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। 10 ऑफ कप्स। बिल्कुल आप इस पर्सन के साथ कोई स्टेबिलिटी चाहते थे, कंप्लीटेड स्टेबिलिटी चाहते थे जो आपको नहीं मिली। आप रिकंसाइलेशन चाहते हैं इस पर्सन के साथ। अभी भी आप सोच रहे हैं, आप होप रख रहे हैं कि इन फ्यूचर शायद इस पर्सन के साथ कुछ न्यू बिगनिंग हो जाए, ठीक है। आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ जरूर है। मुझे ऐसा लग रहा है नॉर्मली कैजुअली डेटिंग कर रहे हैं, या तो आप लोगों से बात कर रहे हैं, खुद को हील करना चाह रहे हैं। फिलहाल आप खुद को माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप डिवाइन से जस्टिस चाह रहे हैं। आपको यहाँ पर डिवाइन से जस्टिस चाहिए। इस कनेक्शन में आप चाह रहे हैं कि डिवाइन आपको जस्टिस दे, ठीक है। यहाँ पर डिवाइन आपको क्लैरिटी दे, डिवाइन यहाँ पर आपको क्लियर कट, यहाँ पर आपके सामने रास्तों को क्लियर करे, जो आपके सामने कंफ्यूजन है उनको खत्म करे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पर्सन कहाँ फोकस है, उनका अपनी जिंदगी में किस तरफ फोकस चल रहा है, वो अपनी लाइफ में कर क्या रहे हैं, उनका ध्यान किस तरफ ज्यादा है। प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, उनका सबसे ज्यादा फोकस अपनी जिंदगी में इस वक्त किस चीज पर है। आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर का फोकस उनकी लाइफ में किस चीज पे है। ओके, जजमेंटल हो रहे हैं आपके पर्सन। आप लोग के बीच जो कुछ भी हुआ है, आपके पर्सन काफी ज्यादा जजमेंटल हो रहे हैं, ठीक है। स्लोली बट श्योरली चीजों से निकल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन कितना ही दिखा ले, वो सक्सेस पे फोकस है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो साइकिल एंड हो रही है, ये आपके पर्सन, यहाँ पर आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक जजमेंटल माइंड में है, ठीक है। नाइट ऑफ वेंस के साथ ये पर्सन कहीं ना कहीं स्लोली बट श्योरली आपके लिए आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल दिमाग में स्टेबिलिटी, अट्रैक्शन बनती जा रही है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन चाहता है, इस पर्सन को यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसको आपने बहुत बड़ा यहाँ पर एक मसला बना दिया, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि यहाँ पे लोग इन्वॉल्व हैं। ऐसा हो सकता है जो भी लड़ाई हुई वहाँ बहुत ज्यादा लोगों की वजह से हुई, लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुई। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से यहाँ पर चीजें नेगेटिव हुई। 9 ऑफ वेंस के साथ ये पर्सन काफी ज्यादा डिफेंसिव हो गया। जब भी आप लोगों के बीच फाइट हुई है, उसके फौरन बाद इसने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी, इसने कोई आपको सफाई नहीं दी, ये नेगेटिव हो गया। ये पर्सन आपके साथ ये बिगनिंग करना चाहता है, इस कनेक्शन को हील करना चाहता है। देखिए यहाँ पर एस ऑफ कप है, मतलब कि ये पर्सन इमोशनली आपसे कनेक्शन फील करता है,
ये पर्सन चाहता है हील करे, लेकिन खुद को अभी फिलहाल बंधा हुआ फील कर रहा है, आपकी तरफ अप्रोच नहीं कर पा रहा। इस सबसे पहले यहाँ पर इस साइकिल में कोई न्यू सर्कल स्टार्ट होने से पहले हीलिंग की नीड है, बिल्कुल यहाँ पर हीलिंग की नीड है। यहाँ पर देखिए न्यू साइकिल, यहाँ पर वर्ल्ड के नीचे है एस ऑफ कप। एस ऑफ कप वर्ल्ड को क्लैरिफाई कर रहा है। एस ऑफ कप जब न्यू साइकिल स्टार्ट होगी तो आप दोनों यहाँ पर हील हुए हुए होने चाहिए। पर्सन खुद को अभी भी बंधा हुआ फील कर रहा है एक करंट सिचुएशन में। 5 ऑफ पेंटिकल से लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, खुश ये भी नहीं है। 5 की एनर्जी, कोई बिग चेंज आ सकता है आपकी लाइफ में, लेकिन डिफेंसिव मूड पे है, खुद को स्टक फील कर रहा है, आपकी तरफ आने से खुद को अभी भी रोक रहा है, इसके मेंटल ब्लॉकेजेस रोक रहे हैं। क्लियर, ये क्लियर है जो कुछ भी हुआ इस सिचुएशन में, जो टावर मूवमेंट आया उससे इस कनेक्शन में क्लैरिटी बहुत ज्यादा आई है। ठीक है, यहाँ पे है टावर और यहाँ पे है एस ऑफ सूट, एस ऑफ कप, मतलब कि काफी ज्यादा क्लैरिटी आई है इस पर्सन को। अगर आपकी वर्थ का अंदाजा नहीं था तो इस पर्सन को आपकी वर्थ का अंदाजा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन आपने बहुत ज्यादा इस 2 ऑफ कप्स को आपने बहुत ज्यादा यहाँ पर कर दिया था डेविलिश एनर्जी। आप यहाँ पर इस पर्सन के ऊपर डिपेंड हो गए थे, बहुत ज्यादा एक डिपेंड वाली एनर्जी, इमोशनली डिपेंड थे आप इस पर्सन के साथ। अपने इमोशंस को एक कंप्लीट स्टेबल रिलेशनशिप में बदलना चाहते थे। जो इस पर्सन को ऐसा लगा कि शायद आप जबरदस्ती यहाँ पर इस पर्सन से कोई रिश्ता बनाना चाहते हैं, या तो ये पर्सन आप इस रिश्ते में इंटरेस्ट हो या ना हो, आपको ये रिश्ता चाहिए। एक बर्डन सम सिचुएशन चलती आ रही है, आपने वन साइडेड इस कनेक्शन को निभाया है, जिसकी वजह से एक टॉक्सिक साइकिल, एक टॉक्सिसिटी, ये पर्सन आगे आगे भाग रहा है और आप इस पर्सन को चेजिंग मूड पे रख रहे हैं। इसलिए 2 ऑफ कप्स ये एकदम चेंज हुआ था टॉक्सिसिटी में, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ एक कार्मा भी था और को डिपेंडेंट चीजें भी थी। ये पर्सन जैसे आप जिस तरीके से इसको ट्रीट करते थे, ये पर्सन भी उस चीज का जैसे आदी हो गया था, इसको ऐसा ट्रीटमेंट कहीं नहीं मिलता था, और आप इमोशनली इस पर्सन के ऊपर डिपेंड करते थे, आपको इमोशनली सेटिस्फेक्शन मिल रही थी इस पर्सन से। ठीक है, तो ये 2 ऑफ कप्स आप यहाँ पर एक डेविलिश एनर्जी में चेंज हो गया, क्योंकि ये पर्सन अपने मतलब की चीज ले रहा था और आप अपने मतलब की चीज ले रहे थे, तो ये एक अनकंडीशनल लव नहीं था, यहाँ पर एक को डिपेंडेंट एनर्जी थी। ठीक है, 6 ऑफ कप्स के साथ आप एक साथ इसीलिए आए थे क्योंकि आप लोगों को कुछ ऐसा लगा था कि एक सोल टू सोल कनेक्शन है, यहाँ पर कुछ आपको स्टार्टिंग से एक आपका ड्रीम रहा है, यहाँ पे कुछ स्टेबल हो सकता है, आपको एक वाइब रही है कि ये फ्यूचर स्पाउस या ये फ्यूचर पार्टनर है आपका ये पर्सन। ठीक है, आपके पर्सन के माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है। आपके पर्सन खुद को स्टक समझ रहे हैं, लेकिन बेहद क्लैरिटी मिल रही है। आप ये मत सोचे कि आपके पर्सन क्लियर नहीं है, तो आपके पर्सन क्लियर होते जा रहे हैं फ्यूचर को लेकर, इस स्ट्रकनेस को लेकर। बिल्कुल 8 ऑफ कप्स और 8 ऑफ सूट, ये पर्सन जो अपने इमोशंस को इग्नोर कर रहा था, एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, जो इन सब चीज़ों से निकल कर गया था, ये बहुत ज़्यादा, ये इमोशंस थे भी तो उनको नहीं देखना चाह रहा था, क्योंकि आप इससे वो मांग रहे थे। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था जो आप मांगेंगे वो तो ये आपको देगा नहीं। ठीक है, मतलब कि कुछ अजीब सी एक मैनिपुलेटिव टाइप एनर्जी थी। ये पर्सन आपसे, मैंने कहा ना आप लोग के बीच ऐसा रिलेशन था, आपको जो ट्रीटमेंट इससे मिलता था, जो प्योरिटी, जो रिस्पेक्ट, जो हाँ, एक जैसे जो आप इससे जो वाइब फील करते थे ना आपसे, जो ये पर्सन, वो कहीं और नहीं मिलती थी, वो कहीं रिस्पेक्ट, वो प्योरिटी नहीं मिलती थी, वो बहुत ज़्यादा एक अटेंशन नहीं मिलता था, वो सब आपसे मिलता था। ठीक है, और आप इमोशनली से सेटिस्फाई होते थे, आप इमोशनली खुद को कंप्लीट समझते थे, और ये सोचता था कि इसको जो एक प्यार मिल रहा है आपसे कंप्लीट, आप इसको संभालते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, जो भी मसला होता है आप खुद ही फेस कर लेते हैं, तो ये सब इसको बहुत पसंद आ रहा था। आप इमोशनली इस पर्सन के साथ कनेक्टेड थे, लेकिन ये आपके लिए इमोशनली कनेक्टेड नहीं था। जो भी टावर मोमेंट आई है उससे एक बात की इसको क्लैरिटी हो चुकी है, ये इमोशनली कनेक्टेड है आपके साथ। ये पर्सन ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में है, या तो अपने मतलब के तहत जुड़ता है, अब तक इसको ये रिश्ता इसी तरीके का लगा है। ठीक है, लेकिन इस टावर मोमेंट के बाद कोई क्लैरिटी मिल रही है, स्लोली बट श्योरली अब इसको समझ में आ रहा है आपका इसकी लाइफ में ना होना, आपके इमोशंस का ना होना, इसको बेहद एक इसकी रौनक चली जाती है इसकी लाइफ में से। इसको ये सब समझ में आ रहा है, बहुत अथॉरिटिव पर्सन हो सकता है, बहुत ईगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपसे, आपको हमेशा ये जो है ना कंट्रोल करके रखा है इस पर्सन ने, और आगे इन फ्यूचर भी रखना चाहता है। आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव एनर्जी मुझे नजर आ रही है, इस पर्सन ने आपको मैनिपुलेट करा है, कंट्रोल करने की कोशिश करी है, बार बार पॉइंट पॉइंट पर इस पर्सन ने आपको कंट्रोल करना चाहिए, नहीं चाह रहा था कि यहाँ पर कि आप जो है ना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि आप इसके अब आप अपना, जैसे आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाए, इसके कंट्रोल से बाहर निकल जाए। लेकिन इस टावर मूवमेंट के बाद इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए, ये आपको सिर्फ कंट्रोल नहीं करना चाहता, ये आपके साथ रहना चाहता है। ठीक है, आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं,
आपके पर्सन की इस वक्त की आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं? आपके पर्सन का माइंड अभी, ये पर्सन बेहद एक इस तरीके का पर्सन है जो बहुत ज़्यादा दिमाग से चलता है। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या हैं, और आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या हैं? लीप ऑफ फेथ, न्यू बिगनिंग। ये पर्सन न्यू बिगनिंग लेना चाहता है लेकिन हाई प्रिंसेस के साथ साइलेंट है, ठीक है, बात नहीं करना चाह रहा। ये पर्सन इस वक्त हायर लेवल से कनेक्टेड है अपने, ये हायर विजडम से कनेक्टेड है बहुत ज़्यादा। ये दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है अभी भी। ये मैनिपुलेट कर सकता है, आपको ब्लैकमेल कर सकता है, या तो आपको इमोशनली ये चाहेगा कि आप इसके कंट्रोल में आ जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बात भी होगी तो ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा कड़वे अल्फाज हों। कम्युनिकेशन हो सकती है आप लोग की, कोई क्लैरिटी आपके पास आ सकती है, कोई बात ये पर्सन फीलिंग रखता है, आपसे बात करना चाहता है, लेकिन कोई क्लैरिटी इस पर्सन के माइंड में चल रहा है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसको ये क्लियर करना चाहता है। शायद आपने कुछ कहा है इसको, उस क्लैरिटी, वो क्लैरिटी देना चाहता है। आपकी फीलिंग से एक स्टेबल कनेक्शन की, इस पर्सन से आप चाहते हैं कोई स्टेबल कमिटमेंट, कोई ऑफर चाहते हैं, कोई स्टेबल चाहते हैं। आप इस पर्सन पे स्टक हैं, ठीक है, आपकी फीलिंग्स इसके ऊपर स्टक हैं, आपकी फीलिंग्स इसके ऊपर फोकस रहती हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, आप चाहते हैं यहाँ पर वो जो पास्ट नेगेटिव कार्मिक स्टकनेस जो साइकिल चल रही है, वो आपकी लाइफ में जो नेगेटिव साइकिल चल रही है, आप उस साइकिल से निकलना चाहते हैं और सिचुएशन में आगे की तरफ जस्टिस चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी एनर्जी इस तरीके के इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, और इमोशंस आप भी नहीं चाह रहे इस पर्सन को अपने बताना या तो इनको एक्सप्लेन करना, क्योंकि अब आप यहाँ पर जस्टिस चाहते हैं। ये काफ़ी टाइम से स्टक रही है, आपने इस पर्सन को क्लियर कर बता दिया कि आपको यहाँ पर एक स्टेबिलिटी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप इससे ज़्यादा कुछ और यहाँ पर कुछ कहना नहीं चाह रहे, या तो यहाँ पर इस पर्सन को कुछ बताना नहीं चाह रहे। ठीक है, अब हम देखेंगे आउटकम क्या रहेगा इस कनेक्शन का। यहाँ पर है 5 ऑफ सूट, एंड यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। 5 ऑफ सूट और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब कि एक मैनुपुलेटिव, एक नेगेटिव एनर्जी है बहुत ज़्यादा। जैसे यहाँ पर मुझे ये नहीं लग रहा कि चीज़ें बहुत ज़्यादा एक स्मूथ होने वाली हैं, कि एक म्यूचुअल एनर्जी में ऐसा नहीं लग रहा। फीलिंग ऑफ लॉस रहेगा, वो जो पास्ट गुजर चुका है उसको बार बार सोचते रहेंगे। और आप और आपके पार्टनर, आपके पर्सन यहाँ पर मैनिफेस्ट करने की एनर्जी है दी वर्ल्ड के साथ। यहाँ पर एक न्यू साइकिल मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, मतलब कि एक आपकी रिलेशनशिप का पास्ट ख़त्म हो जाए और एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो। आप दोनों ही पास्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस है, आपके साथ जो हुआ आप वो सोच रहे हैं, और इस पर्सन ने जो किया वो ये सोच रहा है, इसने किस वजह से यहाँ पर गलत डिसीजन मेकिंग करी। ये पर्सन इस चीज़ को बहुत सोचे जा रहा है। यहाँ पर ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहा आपकी तरफ। कोई यहाँ पर एक मिसिंग एनर्जी है, एक न्यू साइकिल बिगिन करना चाहता है, लेकिन यहाँ पे कुछ बता नहीं रहा अभी आपको। ठीक है, मोफी है, मोफी तंग करता रहता है अक्सर। 10 ऑफ सोर्ड, ये पर्सन सोचो कि अपनी ओवर थिंकिंग को एंड करना चाहता है। यहाँ पर इस रिश्ते में काम करने के लिए इस पर्सन को पता है ओवर थिंकिंग को एंड करना पड़ेगा, पास्ट को एंड करना पड़ेगा। ये पर्सन चाहे इसने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हो, लेकिन इसने हमेशा विक्टिम कार्ड प्ले करा, इसने गलती आपकी शो करके इस कनेक्शन को एंड किया। लेकिन अभी समझ रहा है कि अगर ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहता है, एक कनेक्शन स्टार्ट करना चाहता है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर अब एक बैलेंस कनेक्शन देना पड़ेगा, इक्वल गिव इट टेक होना चाहिए। यहाँ पर जो चीज़ बैलेंस नहीं होगी वो डिस्टर्ब करेगी इस कनेक्शन को भी और आपको भी। ये पर्सन इस बात को बहुत अच्छे से सोच रहा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप भी फोकस है अपनी लाइफ पे, अपने सक्सेस पे। इस एंडिंग के बाद आपने भी बहुत ज़्यादा कुछ सीखा है, और आपके पर्सन ने भी जो आपके साथ किया तो उससे बहुत कुछ सीखा। आप देखेंगे डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, डिवाइन आपको इस कनेक्शन के लिए क्या एडवाइस देना चाहती है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ये पर्सन भी अकेला है और आप भी अकेले हैं। अपनी ज़ात पे आप भी काम कर रहे हो और ये पर्सन भी काम कर रहा है। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, कुछ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, मिसिंग एनर्जी है, जो पास्ट हो गया उसका गम बहुत है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग के लिए है, आपके पर्सन की जो सोचें चल रही हैं, यूनिवर्स कह रहा है कि यहाँ पे चीज़ें आप लोग के लिए सेफ है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, जितने भी आपका आपका जो एक लविंग रिलेशनशिप है वो तो सेफ है, ठीक है। और यहाँ पर कोई साइकिल आप लोग की एंड हो रही है। मैं जिस साइकिल की बार बार बात कर रही हूँ, कुछ एंड हो रहा है, कुछ नेगेटिव एंड हो रहा है, कुछ कार्मा एंड हो रहा है, कुछ डार्क साइड्स इस कनेक्शन की एंड हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग हो रही है। इस पर्सन को कहा जा रहा है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए। ये पर्सन कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहा बहुत ज़्यादा। ये पर्सन सोचता है कि मुझे स्टेप नहीं लेना, या मुझे मेरी ईगो को डाउन नहीं करना। इसका ये साइकिल जब ख़त्म होगी जब ये पर्सन स्टेप लेगा, जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर कम्युनिकेशन इसकी, इस पर्सन को डिवाइन बार बार इस चीज़ को पुश कर रही है कि कम्युनिकेशन करो, कम्युनिकेशन इसकी, ठीक है।
योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, ठीक है, आपका हार्ड वर्क पेइंग ऑफ होगा इस कनेक्शन में, ठीक है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, ठीक है, आपको अपने पास्ट को होल्ड बैक नहीं करना है, अपने पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, आपका यहाँ पर हार्ड वर्क पे ऑफ होगा, ठीक है। वर्क थ्रू योर फियर्स, आप दोनों को कहा जा रहा है अपने अपने फियर्स पे वर्क करें, आपका अपने फियर पे, अपने डरों पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस बात को सोचना छोड़ दें कि आप इस पर्सन को लूज़ कर देंगे, और ये पर्सन ये चीज़ सोचना छोड़ दे कि वनरेबल फील करने से या किसी को अपना लव केयर एक्सप्रेस करने से वो वीक हो जाता है। इस पर्सन को ये लव ऐसा लगता है इसको वीक बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसको वीकनेस का अक्सर एहसास रहता है कि मैं वीक पड़ जाऊंगा अगर मैंने लव अपना कह दिया, ठीक है। या आप पर्सनल इश्यूज रेजोल्यूशन, कोई पर्सनल इश्यूज रेजोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं आपकी लाइफ में। एक कम्प्लीटली पीस आ रहा है, कोई कैप्रिकॉर्न हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, जमनाया हो सकता है, ये स्टार साइंस इंपॉर्टेंट है, कैंसिलियन भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है, इस पर्सन को अगर अपने इमोशंस बताने से इंसान वीक होता है, तो जो अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है, तो इसमें ये कौन सा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा है, मतलब किस पर्सन ने हमेशा आपसे अपने इमोशंस यूँ हाइड करे, ये वनरेबल फील कराएगा अपने आप को। एक एक अगर आपको अपने इमोशंस बता देगा, तो यहाँ पे एक वीकनेस वाला इसका फैक्टर आ जाएगा, तो ये बात इसको समझ में आ रही है। वीडियो यहीं तक रखूंगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।